हेलो फ्रेंड्स, डीएस विद्यार्थी जीके में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री में चोल काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखो, पहला प्रश्न है, किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हेमगर्भ व तुलाभार नामक दो यज्ञ किस शासक द्वारा या किस चोल शासक के द्वारा संपादित किए गए थे? तो ये परांतक प्रथम ने संपादित किए थे। परांतक प्रथम ने कौन से दो यज्ञों का आयोजन किया था? तो हेमगर्भ व तुलाभार नामक दो यज्ञों का आयोजन परांतक प्रथम, जो कि चोल शासक था, उसने करवाया था। इसमें फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, राजराम प्रथम की माता का नाम क्या था? तो राजराम प्रथम जो चोल शासक था, इसकी माता का नाम था वानवन महादेवी। क्या था? वानवन महादेवी। अगला है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? चोल शासक जो थे तो उनकी कार्य पद्धति श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर। राजशेखर मंदिर किसको समर्पित है? चोल शासकों के द्वारा निर्मित राजशेखर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला है, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई थी? तो राजराज प्रथम ने क्या करवाया था? राजराज प्रथम ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई थी। अगला प्रश्न है, चोलों ने किसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चोल शासक जो थे तो चोलों ने कांची के पल्लवों के साम्राज्य को समाप्त करके, कांची के जो पल्लव थे इनके शासन को समाप्त करके उन्होंने अपने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसमें अगला प्रश्न है, किस चोल शासक की उपाधि गंगे कोंड थी? तो राजेंद्र प्रथम जो कि चोल शासक था, उसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी। गंगे कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। यह इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रथम कौन था? तो ये चोल शासक था। राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गंगे कोंड की उपाधि इसने धारण की थी। चोल गंगम तालाब, इस तालाब का नाम क्या है? चोल गंगम तालाब। तो चोल गंगम तालाब का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने ही इस तालाब का निर्माण करवाया था। राजेंद्र चोल ने किस राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? तो राजेंद्र चोल ने महिपाल प्रथम को पराजित किया था, जो कि कौन था? एक पाल वंश का शासक था। कौन था? महिपाल। जैसे कि नाम में भी पाल है, तो महिपाल पाल नरेश था, इसको पराजित किया था राजेंद्र चोल ने। अगला है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में चोलों का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है? परांतक प्रथम को। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ को, टाइगर को क्या माना जाता है? चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। चोल शासकों में लगान वसूली का माध्यम क्या था? तो चोल शासकों में लगान वसूली का माध्यम था ग्राम सभा। ग्राम सभा में वो क्या करते थे? लगान वसूली का कार्य करते थे। चोल शासकों ने या चोल राजाओं के शासन में उर क्या थी? उर क्या होती थी? सामान्य ग्राम सभा उर के नाम से जानी जाती थी। वो ग्राम सभा में क्या करते थे? ग्राम सभा में लगान वसूली का काम करते थे। और उर क्या है? उर से तात्पर्य है सामान्य ग्राम सभा। कौन से साम्राज्य की? चोल प्रशासन में, चोल राजाओं में। तो चोल प्रशासन में पाडी कवल से तात्पर्य है। तो पाडी कवल शब्द से क्या तात्पर्य है? चोल शासकों में पाडी कवल से तात्पर्य है ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर। यानी ग्राम सुरक्षा के लिए जो कर दिया जाता था उसे पाडी कवल के नाम से जाना जाता था। नाडु क्या था? अब चोली साम्राज्य में नाडु शब्द भी है। नाडु, तो नाडु था एक प्रशासकीय विभाग। नाडु क्या था? नाडु एक प्रशासकीय विभाग था। चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर कौन अदा करते थे? तो टट्टोली कर, ये जो कर होता था, ये सुनारों के द्वारा अदा किया जाता था। किसके द्वारा अदा किया जाता था? सुनारों के द्वारा। संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है? तो संगम शासन में हमें करिकाल का नाम प्राप्त होता है। संगम साहित्य में हमें जो लोकप्रिय चोल शासक हुआ है, ये करिकाल कौन है? चोल शासक है, जो कि प्रसिद्ध था।
तो प्रसिद्ध या लोकप्रिय करिकाल का शासक हमें संगम साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य में हमें किसका उल्लेख मिलता है? करिकाल का उल्लेख मिलता है। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? तो चोल शासकों का जो आय की मुख्य स्रोत था आय का, वो भूमि कर था। भूमि कर इनका क्या था? आय का मुख्य साधन था। किसने चोल वंश की स्थापना करके एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापना की थी? या किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की थी? तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की थी। अगला प्रश्न है संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? तो कावेरी पत्तनम का संबंध भी चोलों से है। तो फ्रेंड्स, ये चोल काल से इंडियन हिस्ट्री के इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो।